नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और आज हम हिंदी विषय में हमें जलाशय लगते प्यारे पाठ के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में अमृत जल जैसे शब्द आए हैं। अमृत और जल शब्द के बीच में ये चिन्ह लगा है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। इस पाठ में आए इस प्रकार के शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों, जब आपने कविता पढ़ी होगी तब आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच में यह योजक चिन्ह लगा हुआ है। यह योजक चिन्ह क्या करता है? यह योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपकी इस कविता में ऐसे जितने भी शब्द आए हैं जिनके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है उनको छांट कर लिखने हैं। देखिए मैंने छांटे हैं बारे न्यारे, जिन्हें कि हम बारे और न्यारे भी कह सकते हैं। धर्म आस्था, धर्म और आस्था। कोई कुंड, कोई और कुंड। दीप जहाजी, दीप और जहाजी। द्वारे द्वारे। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अपने परिवेश में उपलब्ध जल के स्रोतों की सूची बनाओ, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें, जल की बचत करें। बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास मिलने वाले जल के जो स्रोत हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो देखिए, राजस्थान में मुख्य जल स्रोत हैं कुएं, तालाब, पोखर, झील और नदियाँ। बच्चों, आपको इनकी स्वच्छता का ध्यान रखना है और जल की बचत करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है। जल के उपयोग क्या क्या हैं? अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो यह पूछा जा रहा है कि जल के उपयोग क्या क्या है, यानी कि हम जल का किन किन कार्यों में उपयोग करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर हमारी प्रकृति में जल ही ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। जल का उपयोग हम पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई करने में, पेड़ पौधों व खेती की सिंचाई करने में तथा अन्य अनेक कामों में करते हैं। फिर देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगर प्रकृति में जल नहीं होगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर प्रकृति में जल नहीं होगा तो हमारी प्रकृति नष्ट हो जाएगी और सभी प्राणी प्यास से व्याकुल होकर मर जाएंगे, क्योंकि बच्चों हम जल के अभाव में जिंदा नहीं रह सकते। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अपने से बड़ों से चर्चा कर कर लिखिए। बच्चों, जल संरक्षण यानी जल को ध्यान पूर्वक संरक्षित करना, इकट्ठा करना। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि हम जल को किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए, जल संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। देखिए क्या क्या। पहला, कुएं बनाकर उन्हें स्वच्छ रखा जाए। वर्षा के जल को भूमि के अंदर जाने के लिए भूमि में गहरे टैंक बनवाए जाए। जल को बहने से रोकें और फालतू खर्च ना करें। बच्चों, हम ये उपाय अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।